राधे राधे। बात छोटी सी है, मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आपने बहुत से प्रसंग और कहानियाँ भक्ति में सुनी होंगी, लेकिन आज का जो प्रसंग है वो अपने आप में एक अलग प्रसंग है। उस प्रसंग में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे भगवान जो हैं वो भक्त के अधीन हो जाते हैं, और भगवान नहीं, अगर भक्ति सच्ची है तो भगवान, भगवान के जितने भी अस्त्र, शस्त्र और जितनी भी उनकी सारी क्रियाएँ हैं, वो भी भक्त के अधीन हो जाती हैं। तो आज के प्रसंग जो है वो है महाराजा अम्बरीश जी का। महाराजा अम्बरीश जी जो हैं, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। अब उनका नियम था, वो भगवान की पूजा पाठ करते थे। उनका नियम ये था कि वो हर एकादशी का व्रत रखते थे, और उसका पारण जो है वो द्वादशी पे करते थे। लेकिन द्वादशी जिस समय लग रही होती थी, जैसे एकादशी खत्म हो रही है और द्वादशी लग रही है, ठीक उसी समय जो है उनका पारण करते थे। ये उनका नियम बना रखा था उन्होंने अपना, कि मैं भगवान के लिए, ये नियम है मेरा कि मैं उसी समय पारण करूँगा जिस समय वो दोनों समय मिल रहे होते थे। तो अब ये नियम उनका चला आ रहा था, और उससे वो पहले जो है संतों को, महात्माओं को, भक्तों को भगवान के वो भोजन कराते थे, प्रसाद खिलाते थे, और उसके बाद जो बचता था उसका भोग से अपना पारण करते थे। अब ये सब बातें जो हैं वो नारद जी जो है जब जाते थे, तो एक दिन भृगु ऋषि के पास पहुँचे तो उनको बताने लगे। तो भृगु ऋषि जो है वो जब बताया तो उनको भी ये हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक बार हम भी जाके आज़मा लेते हैं। तो वो एक एकादशी पे उनकी परीक्षा लेने के लिए खुद आए भृगु ऋषि, अपने और साथियों के साथ, अपने जितने उनके ऋषि थे। अब वो आके जब बोले कि हमको आज प्रसाद ग्रहण करना है, तो वो बोले ठीक है, आप जो है शाम हो रही है, आप स्नान करके आप आइए, तब तक मैं भोग की तैयारी करता हूँ। अब उसमें टाइम लगाया और मैं भोग तैयार हो गया, और पारण करने का समय आया। तो जब वो समय मिलने वाला था, एकादशी खत्म होने वाली थी और द्वादशी लगने वाली थी, तो उनका अपने नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं पहले भृगु ऋषि को भोजन कराऊँगा, उसके बाद अपना व्रत खोल लूँगा। लेकिन क्योंकि भृगु ऋषि, उनके तो मन में ये चल रहा था कि मैं आज इनकी परीक्षा लूँगा, कि ये जो है अपना नियम का पालन करेंगे, या पहले जो साधु को जिनको बुलाया है संत को, उनको जो है वो भोजन कराएँगे तब पालन करेंगे। और इसी चक्कर में वो इंतज़ार कराने लगे, डिले करने लगे, बहुत देर हो गई। अब जब 2 से 4 मिनट रह गए वो समय आने में जिसमें उनको पालन करना था, तो वो बोले कि अब इतनी देर हो गई है, भृगु ऋषि अभी तक नहीं आए। तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया। गुरु से कहा कि भगवान, ऐसी-ऐसी परिस्थिति है। अब मैं भगवान का नियम इसलिए करता हूँ कि मुझे भगवत दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान कृपा बनाए रखें। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, उसमें भृगु ऋषि जो हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, ऐसे में मैं क्या करूँ? तो उनके गुरु जो थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा समय हो गया है, आ गया है, तो तुम एक काम करो, तुम ठाकुर जी का जो है अभिषेक करो। और अभिषेक से जो चरणामृत मिलेगा, उसको तुम करके अपना पारण कर लेना व्रत का, तो तुम्हारा नियम बना रहेगा। और उसके बाद जब भृगु ऋषि आएँगे, तब तुम अन्न पा लेना उनको खिलाने के बाद। तो तुम्हारा नियम भी हो जाएगा, उनका भोजन भी हो जाएगा, सेवा भी हो जाएगी, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने भगवान का अभिषेक किया जल्दी से, और अभिषेक का जो चरणामृत था, वो हाथ में लेके और पीने ही वाले थे। अब वो भृगु ऋषि जो कि देख रहे थे, वो तुरंत आ गए। तो वो पीते-पीते एकदम रुक गए। बोले कि अच्छा, तुमने ये बहुत अच्छा किया। वैसे कहते हो कि हम जो है नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करने वाले हैं। हम पहले खिलाए बिना अपना व्रत का पालन नहीं करते, और आज जो है तुम ऐसा करने लगे कि हम ज़रा-सा लेट हो गए और तुमने पालन करने लगे। तो बोले कि नहीं-नहीं महात्मन, ऐसा नहीं है। मेरा नियम है, और वो नियम जो है अगर मेरा टूट जाएगा, तो मैं अपने भगवान को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तो हालाँकि भगवान जो हैं कभी अपने भक्त से नाराज़ नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनका एक नियम था कि मैं ऐसा करूँगा, तो उन्होंने कहा कि मैं, भगवान का नियम है कि मैं अपने उसमें जो है भगवान का पारण कर लेता हूँ तुरंत ही। अब आज आप लेट हो गए, तो मैंने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी ने मुझे ऐसे-ऐसे करने के लिए कहा, तो मैंने भगवान का अभिषेक करके बस चरणामृत ग्रहण ही किया है। तो बोले कि नहीं, ये तो गलत है और तुमने तो गलत काम किया है। अच्छा, उनको क्रोध बहुत आता है भृगु ऋषि को। उन्होंने तुरंत जो है वो अपना जल निकाला कमंडल में से, और ज़मीन पे पटका, और पटक के एक राक्षसी थी कृत्या नाम की, जो है वो उत्पन्न हुई।
उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा है कि तुम इसको भस्म कर दो। अब ये सब भगवान तो देख ही रहे थे, क्योंकि हमारे भगवान जो हैं वो लीलाधर हैं और उनके हर कार्य के पीछे कोई ना कोई लीला छिपी होती है। तो ये जानते थे कि भृगु ऋषि जो है आज इनको परेशान करने के लिए, इनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो अब वो राक्षसी जो है उनकी तरफ बढ़ी, तो जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ी, तो भगवान ने अपने सुदर्शन से कहा कि ऐसा है, अब तुम जाओ पहले तो इस राक्षसी का शांत करो और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा वो क्रोध में रहते हैं, थोड़ा-सा इनका क्रोध भी शांत करो। अब उनके जो सुदर्शन थे, वो चले। अब भगवान का आदेश, तो सुदर्शन अपने मस्त चाल में जो है वो चले आ रहे हैं। तो राक्षसी क्या देखती है कि ऊपर से आसमान से एक बहुत ही तीव्र गति से और तीव्र रोशनी वाला वो आ रहा है उसकी तरफ। तो वो एकदम देखती है और ये कहती है ये तो सुदर्शन है। वो जल्दी से वो कुछ एक्टिव हो उससे पहले ही सुदर्शन उसको मार देता है राक्षसी। अब राक्षसी तो खत्म हो गई। अब वो सुदर्शन जो है वो भृगु ऋषि की तरफ दौड़ता है। जब चलता है, तो भृगु ऋषि एकदम डर जाते हैं कि ये सुदर्शन तो मेरे पीछे आ गया। तो वो जल्दी से भागते हैं महादेव के पास जाते हैं कि मेरे को जो है सुदर्शन मेरे पीछे है, आप रक्षा कीजिए, तो बचा लीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो देखिए महादेव कहते हैं कि मैं नहीं बचा सकता। आप जो है आप मेरे पास नहीं आइए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो वहाँ से भाग के जल्दी से जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि नहीं, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं करूँगा, आप जो है जाइए। तो फिर वो जो है जल्दी से सुदर्शन से ही हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया मेरे से गलती हो गई, आप मेरे को क्षमा कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आदेश से बंधा हुआ हूँ प्रभु के। आप जो है प्रभु के पास जाइए जिसने मेरे को आदेश दिया है, तभी मैं रुकूँगा, नहीं तो मैं तो अपना काम करूँगा। तो अब वो जल्दी से भागते-भागते जो है वहाँ प्रकट होते हैं, वहाँ जाते हैं विष्णु भगवान के पास और कहते हैं कि प्रभु आप जो है अपने सुदर्शन को रोक लीजिए, क्योंकि जो है आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है और मेरे को मार देगा। तो वो कहते हैं कि भैया, अब वो भगवान कहते हैं कि देखो अब समय आया कि मेरी लीला का दूसरा चरण। वो कहते हैं कि देखो, मेरा जो चक्र है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरा आदेश ही नहीं सुनेगा। तुम जो है एक काम करो, अगर उसे रोकना, तो वो कहते हैं नहीं प्रभु, आप मेरे को बातों में मत टालिए, आप जो है इसको आदेश दीजिए कि ये रुक जाए किसी तरह से। तो वो कहते हैं कि सुदर्शन रुक जाओ, सुदर्शन रुक जाओ। लेकिन सुदर्शन तो भगवान के आदेश पे है और वो भी जानते हैं कि भगवान की लीला है। तो इसलिए वो सुदर्शन रुकते नहीं हैं और बड़ा रूप ले लेते हैं। तो जो है वो कहते हैं कि एक काम करो, इसको शांत करना है तो तुम मेरे भक्त अम्बरीश के पास जाओ, वही जो है इसको रोक सकता है। अगर वो कह देंगे सुदर्शन से तो रुक जाएगा। तो बोले कि सब आपके कहने से नहीं रुके, तो जो है उनके कहने से कैसे रुक सकते हैं? तो लेकिन फिर भी वो भगवान कहते हैं कि ऐसा है, अगर तुमको करना है तो करो, नहीं तो जैसी इच्छा। तो वो जल्दी से भागते हुए जाते हैं और महाराज अम्बरीश क्योंकि उस समय थोड़ा-सा उदास होते हैं, तो वो वहाँ बैठे हुए होते हैं, तो एकदम वहाँ जाके और उनको दंडवत करते हैं भृगु ऋषि। तो कहते हैं कि भैया गलती हो गई मुझसे और मैंने तुम्हारी परीक्षा लेना चाह रहा था। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, मन नहीं था कि मैं तुमको परेशान करूँ। अब तुम किसी तरह से इसको कह दो सुदर्शन को कि भैया रुक जाए। तो वो कहते हैं फिर प्रभु आप मेरे से क्षमा मत माँगिए। मैं तो तुच्छ भक्त हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो भगवान के हाथ में है। बोले जब तक तुम मुझे समझाओगे और मैं तुम्हें समझाऊँगा, इतनी देर में वो जो है काम कर देगा अपना। इसलिए तुम जो है रुक जाओ और तुम उससे कह दो सुदर्शन से कि रुक जाए वो। तो वो कहते हैं कि मैं सुदर्शन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप शांत हो जाइए, अपना क्रोध शांत कर लीजिए, रुक जाइए। इतना कह के जो है वो सुदर्शन शांत होने लगते हैं और वो जिस तरह से आए थे वो अपनी उधर ही चले जाते हैं। ये देख के भृगु ऋषि जो है वो एकदम समझ जाते हैं कि तपस्या करना एक अलग चीज़ है, लेकिन भगवान जिसके भक्ति के कारण जिसके बस में हो जाते हैं, भगवान तो भगवान, भगवान के सारे अस्त्र-शस्त्र जो है वो भक्त के जो है अधीन हो जाते हैं। ऐसे में भक्ति के आगे किसी की कोई नहीं चलती। जब भक्त भगवान का सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान की पूजा करता है, तो भगवान भी सब अधीन हो जाते हैं अपने भक्त के और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किस तरह से जो है वो लग जाते हैं कि फिर चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना हो, लेकिन भगवान अगर साथ में होते हैं, तो जो है वो किसी का अनहित नहीं होने देते। तो आज का जो प्रसंग है
वो यही वाला था कि इसमें देखिए भगवान महर्षि जो थे वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत उनके पास सिद्धियाँ हैं, लेकिन भगवान ने जब अपने भक्त के ऊपर बात आई, तो अपने चक्र को जो है वो सामने कर दिया और सामने ही नहीं किया, उस परिस्थिति में चक्र भी जो है भगवान की बात ना सुन के उनके भक्त की बात सुन रहा है कि जो है वो कहते हैं कि चले जाओ, तब वो शांत हो जाता है। तो हमें जो है केवल हर समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, जो कुछ हो रहा है वो भगवान जो है कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और अगर भगवान के भक्त को कोई परेशान करता है या किसी भी तरह से कोई हानि पहुँचाने की सोचता भी है, तो भगवान जो है वो अपनी लीला शुरू करके और सामने वाले को ये बता देते हैं कि वो जो है यहाँ पे अकेला नहीं है, बल्कि भगवान जो है हर समय, हर क्षण उसके साथ में है। तो ये आज का प्रसंग था। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।